हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जो है ना एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे एक बैच यहाँ पर मैराथन क्लास जो है ना शुरू किया गया है डीके इंडिया फर्स्ट पर, जिसमें कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो है ना हर पार्ट में आपको करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है ना आप शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। और यह जो वीडियो है पार्ट 1 है, इसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स का और एसपीडी बुक का जो वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहा गया है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद शिबते रजी जी का जो है निधन हो गया है। तो वो कौन से राज्य से थे भारत के। तो वह जो है झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ठीक है, इसका जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है दोस्तों। तो यह किया गया है पूना में। कहाँ किया गया है? पूना। जानते हैं आप पूना कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और पूना के बारे में से आप ये भी जानते होंगे कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो खड़गवासला है, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी कहाँ पर है? पूना में ही है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का डायरेक्टर जो है किसको नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है देवाशीष मोहंती को। देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जानते हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की पहली महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और यह जो है कौन से राज्य से ताल्लुक़ रखती है। तो यह जो है उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती है। और राष्ट्रपति से पहले ये राज्यपाल थी कौन से राज्य की। तो यह जो है झारखंड राज्य की क्या थी? राज्यपाल थी। ये सब कम से कम आपको जानकारी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 23 अगस्त 2022 को एचपीसीएल ने कहाँ गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो यह राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में शुरुआत किया गया है। राजस्थान की राजधानी जानते हैं आप लोग, राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। और राजस्थान में एक शहर है वो, ठीक है, जयपुर। और जयपुर जो शहर है इसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, हम देखिए हम लोग जो है ना डिस्कस करते हुए सारे प्रश्नों को हम लोग आगे से चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक के यदि प्रश्न आते हैं जीके जीएस से आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो नया उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया है विक्रम दोरास्वामी को। यहाँ दोस्तों विक्रम दोरास्वामी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 24 और 26 अगस्त 2022 तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जानते हैं आप रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह है। फाइनेंस मिनिस्टर ये वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? जानते हैं कि आप महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। और गृह मंत्री जानते हैं दोस्तों, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है दोस्तों? जानते हैं गृह मंत्री है अमित शाह। कौन है दोस्तों? गृह मंत्री अमित शाह है। गृह राज्य मंत्री कौन है? श्री नित्यानंद राय। तो जितने कैबिनेट मिनिस्टर है आपको कम से कम ध्यान में रखना है, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं हर एग्जाम में। क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक 2022 का जो बैठक है कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह किया गया ताशकंद में। कहाँ किया गया दोस्तों? ताशकंद में। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां नंबर है कि 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया। भोपाल जानते हैं मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो खेती होता है कहाँ दोस्तों होता है? सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो खेती होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में ही होता है सोयाबीन का, ठीक है। और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में ही जो है बाघ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश को जो है सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस कम से कम आपको जानकारी याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और यहाँ जो है 23वीं जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक आयोजित किया गया कहाँ किया गया था? भोपाल में ही किया गया था। अगला प्रश्न है देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन जो टाउनशिप है यह जो है कहाँ विकसित किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश। जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ को क्या कहते हैं दोस्तों? लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? लखनऊ को जो है हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ,
ठीक है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों, आपसे पूछ देगा तो लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है और अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये सब कम से कम याद रखना है आपको। 12वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो प्राइवेट अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, यह किया गया फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है दोस्तों, फरीदाबाद। जानते हैं कि फरीदाबाद कहाँ पे है? फरीदाबाद आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प दिए जैसे बेंगलुरु, जानते हैं बेंगलुरु के बारे में आप लोग? बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसके नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। गुरुग्राम, भोपाल। ठीक है, अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं। आगे चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न पर दोस्तों। चर्चा करते हुए, डिस्कस करते हुए चलेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करवाएंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का जो है परिचालन किया है? तो यह सुपर वास्की। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, सुपर वास्की। अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2023, जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया इंदौर। इंदौर जानते हैं आप दोस्तों, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 9 जनवरी जानते हैं आप लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 9 जनवरी और 9 जनवरी 1915 को ही, जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसलिए जो है 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को जो है हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों? 9 जनवरी को मनाते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न, 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आप भी जानते हैं कि दोस्तों 29 अगस्त को जो है, 29 अगस्त को क्या मनाया गया? तो यह मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस। और किनके जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद, क्योंकि ध्यानचंद जो है उनका जो है हॉकी में एक अलग जो है स्थान रहा है, अलग पायदान रहा है, इसलिए जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को हर वर्ष। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? यह किया गया कनाडा में। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिकी और मौसम विज्ञानी को उनकी 104वीं जयंती पर खास डुंडल बनाकर सम्मानित किया? तो वह अन्ना मनी। कौन? अन्ना मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस खेल के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का जो निधन हो गया? तो वह फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है? भारत ही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पत्रकार फाहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार, जानते हैं दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर जो पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है पत्रकारिता। जी हाँ दोस्तों, यह जो पुरस्कार है ये आपको जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो आज़ादी क्वेस्ट। अनुराग ठाकुर जो कि भारत के वर्तमान क्या है? खेल मंत्री है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है कि देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बन गया है? तो मंडल जिला। कौन सा दोस्तों? मंडल जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपको 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह। आप जानते हैं दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। और आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि 22 मार्च को हम लोग जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डा का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह की हवाई अड्डा। ठीक है, ये नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में विदेश मंत्री, जी हाँ दोस्तों, भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री है कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर को। उससे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा आप लोग को जानकारी हम लोग दे देते हैं, जानकारी साझा कर देते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी। और इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम था इनका पुतलीबाई। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई था नाम। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कहाँ दोस्तों हुआ था? जन्म हुआ था गुजरात के
पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जो जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और इनको गोली मार दिया गया था किनके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इनका जो है, महात्मा गांधी का जो है 5 पुत्र था। कितना दोस्तों? 5 पुत्र। एक थे हरीलाल, एक थे मनीलाल, और एक थे रामदास, और एक थे देवदास, और एक थे जमना लाल बजाज। ठीक है दोस्तों, यानी 5 इनके पुत्र थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस लौटे थे। तो ये सब जानकारी आपको सारी जानकारी याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको दोस्तों, ये जो सही जवाब हो जाएगा पराग्वे में। कहाँ पर? पराग्वे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मिथिला मखाना को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार। जानते हैं मिथिला मखाना के बारे में आप लोग? ठीक है, मिथिला मखाना बिहार में फेमस है, मिथिला मखाना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से और रूस में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो किया गया वोस्तोक 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने चंद्र परीक्षण के लिए ऑटोमेस 1 रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है नासा ने। किन्होंने? नासा ने। विदेश की एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है। और भारत की एजेंसी क्या है? भारत की जो एजेंसी है वो है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आपको जानकारी पता होना चाहिए कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आई फॉर इंडियन, आई फॉर होता है दोस्तों, आई फॉर जो होता है इंडियन, आई फॉर इंडियन, आई फॉर जो दोस्तों होता है इंडियन, आई फॉर इंडियन होता है, एस फॉर रिसर्च होता है, एस फॉर स्पेस होता है, आर फॉर रिसर्च होता है, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का वज्र प्रहार जो हुआ वो कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यायमूर्ति, जी हाँ दोस्तों, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, ठीक है, जिनको यू ललित शॉर्टकट में कहा जाता है, भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बने हैं? तो 49वें। अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं, अभी 50वें जो है नए बने हैं। ठीक है, उसका आपको नाम कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने पहले डेब्यू मैचों के साथ 16 मैच, यानी लगातार 16 मैच, 7 वनडे और 9 टी20 जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम के कायम किए हैं? तो वो दीपक हुड्डा। किन्होंने? दीपक हुड्डा ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा जो भुगतान जो समाधान है यूपीआई और रुपे कार्ड से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी जानते हैं दोस्तों आप लोग? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बी आर अम्बेडकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के जनक उन्हें कहा जाता है। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो मनीषा कल्याण। कौन है दोस्तों? मनीषा कल्याण। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों आप। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर जो है अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो ये खुली है केरल के कोझिकोड में। कहाँ दोस्तों? केरल के कोझिकोड में जो है खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई। मुंबई जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से आप लोग जानते हैं मुंबई को। ठीक है, मुंबई जानते हैं दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। मुंबई का पुराना नाम क्या है? बम्बई। और मुंबई को जो है 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब सारा जानकारी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र जानते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। हाँ, और जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे है दोस्तों। हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह पिच ब्लैक 2022। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, गोवा बन गया है। गोवा के बारे में आप लोग जानते हैं, गोवा जो है मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे दोस्तों? मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। और गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है।
अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत की जो डीजीसीए द्वारा जारी हवाई यातायात डेटा के अनुसार जो है सबसे बड़ी जो घरेलू जो एयरलाइन है वो कौन है? स्पाइस जेट है। कौन है दोस्तों? स्पाइस जेट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने दही दही जो है दही का जो साहसिक जो खेल है उसको वह जो दर्जा उसको प्रदान किया गया वो है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों जो है काजू का उत्पादन, काजू की खेती की जाती है। हाल ही में विलियम रूटो, जी हाँ दोस्तों, विलियम रूटो कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो केन्या एक देश है, वहाँ के जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। वो क्या थे? वह खेल प्रशासक भी थे, राजनेता भी थे और एक आईपीएस अधिकारी भी थे, यानी उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न है कि 16 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त 2022 को किस समुदाय ने अपना नव वर्ष नवरोज के रूप में मनाया? तो पारसी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के स्टार ऑलराउंडर केविन ओब्रायन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आयरलैंड देश के वो रहने वाले थे। अगला प्रश्न है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए जो एमडी है, एमडी मतलब क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजकिरण राय। 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए खासतौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच कौन से शहर में खोली है? तो ये खोली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जानते हैं, अभी बताएं जस्ट, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं, कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अलकेश कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सोनेल माइन सौंपा है? तो वो निपुण, ठीक है, निपुण के नाम से सौंपा गया है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कोरोना वायरस जानते हैं आप लोग, चीन के वुहान शहर से आया था। कोरोना वायरस के मूल और ओमिक्रॉन दोनों स्वरूपों के खिलाफ कारगर बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया वो बन गया है ब्रिटेन बन गया। कौन दोस्तों? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि किस उद्योगपति ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप गुड फेलोज के निवेश की घोषणा किया है? तो वो किया है रतन टाटा के द्वारा घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो मलेशिया, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, और वीडियो को शेयर कर डालिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के नई जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? देखिए मैराथन जो क्लास चल रहा है ना, यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, आपका पेपर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या जीके के रिगार्डिंग, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के नई जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो वो किए हैं साइमन स्टील, ग्रेनेडा के जो कि रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई, जी हाँ दोस्तों, ड्रोन से दवाई सप्लाई योजना का जो सफल जो शुरुआत किया गया ना, तो वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जानते हैं कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही होता है। सबसे लास्ट में जो अस्त होता है कहाँ पर? गुजरात राज्य में, याद रखना है आप लोगों को। हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? तो दिया है श्रीलंका। कहाँ दिया? कौन दिया है? श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन सा लक्ष्य घोषणा किया है? तो पंच प्राण की घोषणा की है नरेंद्र मोदी। कहाँ से? लाल किले के प्राचीर से घोषणा किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ का आपको फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करके बताइए जल्दी। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किस स्वदेशी तोप से सलामी दिया गया है? तो हौवित्जर गन से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव पर गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल ने किस नाम से एक डिजिटल पेज अपनी वेबसाइट पर जो है लाइव किया है? तो भारत की उड़ान। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया है? तो वो किए हैं उपयुक्त सभी। तीनों विकल्प है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली बार विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हम लोग दिवस देख लेते हैं, चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी ये
12 हो गया। इसके अलावा 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा 26 जनवरी जानते हैं आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं ये विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग मूर्ख दिवस भी मनाते हैं, और 1 अप्रैल को हम लोग वित्तीय वर्ष, जो बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है वो भी हम लोग मनाते हैं। 1 मई जो होता है दोस्तों, 1 मई को जो है हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, मजदूर दिवस मनाते हैं। और वहीं पर दोस्तों आपको जो है जो 5 जून है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को, जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई को जो दोस्तों, 1 जुलाई को जो है आपको 1 जुलाई को 1 जुलाई को दोस्तों 1 जुलाई जो है 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर्स डे जो है मनाया जाता है। अगला और उसके अलावा जो है अगस्त में जानते हैं कि 15 अगस्त को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और वहीं पर जो है 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जहाँ तक अक्टूबर की बात है तो जानते हैं दोस्तों कि 8 अक्टूबर को जो है आप लोग क्या मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और वहीं पर जो है 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 14 जो नवंबर है, 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जानते हैं आप लोग 1 दिसंबर को जो हम लोग मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो कम से कम इतना सारा चीज़ जो है ना आपको याद होना चाहिए, दिवस तो आपको रटा हुआ होना चाहिए जुबान पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में रणवीर, जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो यह दिया गया फिल्म 83 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जो राकेश झुनझुनवाला है उनका निधन हो गया है, तो वो क्या थे, वह थे एक निवेशक थे, क्या थे, निवेशक। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार कहाँ मानव कॉर्नियल ऊतक में एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है, तो हैदराबाद, कहाँ पर, हैदराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी कानून लागू करने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया है वो बन गया है स्कॉटलैंड। कौन सा दोस्तों, स्कॉटलैंड। रामसर स्थलों के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों की जो वर्तमान में जो कुल संख्या है, देखिए हो सकता है पुराना किराया है, थोड़ा बढ़ भी गया होगा, तो यह जो वर्तमान में है 75 इसमें मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इप्सोस इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे भरोसामंद जो संस्थान है वो बना है सेना बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर। और दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप डीके इंडिया वंस के साथ आप जुड़ जाइए, आपको वहाँ जो PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से जो PDF को डाउनलोड करके और उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेन्नई जानते हैं चेन्नई का पूरा नाम क्या था, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई में किस नाम से भारत की पहली खारे पानी से रोशनी होने वाला लालटेन का अनावरण किया गया, तो रोशनी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार यानी जीएसटी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है, जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल जो है ना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, कौन से राज्य सरकार के द्वारा, केरल जानते हैं साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपना 5वां और देश का 32वां हाथी रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया है, तो अगस्त्य मलाई को, ठीक है। तमिलनाडु जानते हैं तमिलनाडु में क्या हुआ था, APJ अब्दुल कलाम का जो है और जन्म हुआ था रामेश्वरम में, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ही हुआ था। APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको पता है कि उनको मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय आंकड़ा, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू प्लैक यानी नीला पटिक्का के से सम्मानित किया गया, तो वाशिंगटन हाउस को, ठीक है, याद रखना आपको। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि सिविलियर
दी लाल लीजन द ऑनर में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का नया जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में इसरो, जानते हैं इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो हाल ही में इसरो ने किस नाम से भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो स्पार्क के नाम से लॉन्च किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ICAR ने मवेशियों में ढीलेदार त्वचा रोग के उपचार के लिए किस नाम से एक वैक्सीन जो है ना वो लॉन्च किया है? तो प्रोबैकेंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाला जो क्रिकेटर है कौन बन गया है? तो ये जो क्रिकेटर है वो बन गए हैं किरोन पोलार्ड। कौन बन गया है दोस्तों? किरोन पोलार्ड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, 75 नंबर जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी, पोप फ्रांसिस और एंटोनियो गुटेरेस के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग बनाने हेतु UN में प्रस्ताव पेश करने की घोषणा किया है? तो मैक्सिको के। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कर्टजन का कार हादसे में जो है निधन हो गया है? तो वो कौन से देश से ताल्लुक रखती थी? वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न दोस्तों 44 में शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यूक्रेन ने। किन्होंने? यूक्रेन ने। जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच अभी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई मामल्लापुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोग को पता है वो योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसकी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट का अनावरण किया? तो काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था उसके जो है ना वर्षगांठ पर जो है एक डाक टिकट को जारी किए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने लोक कला और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जयघोष की शुरुआत किया है? तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2021-22 के सत्र के लिए किसे जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? तो वह चुना है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याणी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा है। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे। और दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेताजी के नाम से इनको जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ही जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो के नारा देने वाले मैदान जो पदांग है उसको जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो कहाँ घोषित किया गया? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि 44 में चेस ओलंपियाड का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, आपको पता है काउंसिल इसको हम लोग कहते हैं। ICC ने जुलाई 2022 का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ए और बी दोनों, श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को और इंग्लैंड की एम्मा लैब को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ 2022 में वह जो है उसमें जो पहले पायदान पर रहा, शीर्ष पायदान पर जो रहा कौन सा रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, जानते हैं आपको लोग। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को जो है कुल कितना मेडल मिला और उसका जो तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। और 61 जो है कुल पदक उसको मिला। 22 को जो है स्वर्ण मिला, 16 रजत और 23 को जो है कांस्य पदक मिला। कौन से देश को? तो भारत को। कॉमनवेल्थ जो गेम बर्मिंघम में आयोजित किया गया था उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर जो है महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जो हासिल किया? तो भारत को हराया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है कौन से देश ने जीता? तो भारत ने। अगला प्रश्न है लिखित से कौन सा गलत है? तो इसमें 3 सही है और 1 गलत है। डी नंबर क्या है इसमें दोस्तों? गलत है, आप लोग देख लीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में FIDE यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष जो है कौन चुने गए हैं? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली जो महानिदेशक है कौन बने हैं? तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में किसने 48 किलो भार वर्ग में महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जो है हासिल की है? तो नीतू घनघास ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के जो 75 में जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं बी प्रणब बने हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल ऑरेंजिंग डस्टन किसको दिया गया है? तो दिया गया है दलाई लामा को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी जानते हैं आप लोग, देहरादून। केदारनाथ भी कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में ही है। अगला प्रश्न है दीपक पुनिया। जी हाँ दोस्तों, दीपक पुनिया ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जानते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान भारत से कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है कि भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्रीस्टाइल 62 किलोग्राम में कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है भारत ने किसको हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल 2022 का चैंपियन बना? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने रेपो रेट, जी हाँ दोस्तों, रेपो रेट 4.90% से बढ़ाकर जो है कितना दर कर दिया? तो 5.40% कर दिया। और इस वीडियो का इस पार्ट का जो एक आखिरी जो प्रश्न है, यूनेस्को ने बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर सूची में शामिल किया है? तो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज। तो इस तरीके से जो है आपको पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन जो है आपको करवाया गया। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया गया, इससे आपका जीके भी स्ट्रांग होगा और करेंट अफेयर्स तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रांग होगा ही। और आप जो है बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से एसएससी जीडी की तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि जो ही वीडियो आपको अपलोड यहाँ पर किया जाएगा इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। और दोस्तों, आप के मन में यदि किसी भी तरीके का प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, कोशिश ज़रूर करेंगे आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकूं। और इस वीडियो को शेयर भी कर डालिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।